क्या एनआरआई अब नहीं कर सकता इंडियन सिटीजन से शादी? एनआरआई मीन्स नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी वे लोग जो इंडियन सिटीजन तो है पर वो इंडिया में नहीं रहते, जिसे हम अनिवासी भारतीय भी कहते हैं, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि शिक्षा, निवास या वर्क पर्पस, कुछ भी हो सकता है। पर क्या ये एनआरआई पर्सन इंडिया में आके इंडियन सिटीजन से शादी कर सकते हैं? इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं, जो कि एक बिग अपडेट है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, रिसेंटली नवंबर में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने लॉ कमीशन को ये बताया कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे एक एनआरआई हस्बैंड इंडियन सिटीजन की लड़की से शादी करके बाहर के देश में लेकर तो जाता है, पर बाद में उन वाइफ्स की कुछ खबर ही नहीं मिलती, उनका कुछ अता पता ही नहीं होता। यहाँ पर पार्टनर जो है वो अबेंडन हो रही हैं। उसी के रिगार्डिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉ कमीशन को ये बताया कि हमें इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून की जरूरत है, विच डील्स विद द मैरिजेस बिटवीन एनआरआईज एज वेल एज द इंडियन सिटीजन। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है लॉ ऑन मैट्रिमोनियल इश्यूज रिलेटिंग टू नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड ओवर एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द राइजिंग केसेस। उन्होंने यहाँ पे ये कंसर्न राइज किया कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो फ्रॉडुलेंट मैरिजेस बिटवीन एनआरआई एंड इंडियन सिटीजन्स, जहाँ पे धोखा दिया जा रहा है इंडियन वाइफ्स को या हस्बैंड्स को। लेकिन ये जो केसेस हो रहे हैं इंडिया में इंडियन वाइफ्स के साथ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वाइफ्स के साथ ज़्यादा धोखा किया जा रहा है। इसलिए लॉ कमीशन ने कहा कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की ज़रूरत है। लॉ पैनल ने धोखाधड़ी वाली शादियों को रोकने के लिए एनआरआई विवाहों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कानून की सिफारिश की है। कानून पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापक केंद्रीय कानून में तलाक, जीवन साथी के रखरखाव, बच्चों की हिरासत और रखरखाव, एनआरआई पर समन, वारंट की तामील के प्रावधान भी शामिल होने चाहिए। अगर एनआरआई सम्मन या वारंट भेजने पर उसका रिस्पॉन्स नहीं करता है तो फिर उसे एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा अगेंस्ट द एनआरआई, और उसके द्वारा उसकी वाइफ को जो भी इल ट्रीटमेंट मिली है वो एक डेजिग्नेटेड वेबसाइट पे, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के वेबसाइट है, उस पर अपलोड होनी चाहिए। और अगर ये एनआरआई बार बार समन भेजने पर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसे प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। और जो हमारा पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, उसमें भी कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए। जैसे कि कोई एनआरआई है और इंडियन सिटीजन है, जब शादी करेंगे तो पासपोर्ट के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना चाहिए और इसमें मैरिज स्टेटस लिखा होना ज़रूरी है। दोनों स्पाउस के पासपोर्ट को एक दूसरे से लिंक करना चाहिए और मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन होने चाहिए। तो ये थे लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस, जो जल्द ही हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ के थ्रू देखने मिलेंगे। तो इस तरह से लॉ पैनल ने धोखाधड़ी वाली शादियों को रोकने के लिए एनआरआई विवाहों को पंजीकृत करने के लिए कानून की सिफारिश की है। ये था आज का बिग अपडेट। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।